और आइए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। यूक्रेन के ग्राउंड जीरो से महाविनाश की तस्वीरें। जाइटोमिर पहुंची न्यूज नेशन की टीम, चारों तरफ दिखे बर्बादी के निशान। जाइटोमिर में यूक्रेन और रूस की सेना की आमने सामने हुई थी लड़ाई। बड़े बड़े स्टोर को किया गया तबाह, जमकर की गई लूटपाट। जाइटोमिर में पेट्रोल पंप को किया गया तबाह, आसपास की बिल्डिंग में बरसाए बम। कीव के नजदीक का शहर है जाइटोमिर। चेरनिहिव में भी न्यूज नेशन ने तबाही का लिया जायजा। रूसी सेना के अटैक के बाद दिखा बर्बादी का मंजर, शहर के कई शॉपिंग मॉल्स तबाह। यूक्रेन के चेरनिहिव पर रॉकेट से किए गए हमले। रॉकेट हमलों से सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे। रूस ने डोनबास में गिराए बम, एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए। शहर में मची भारी तबाही। रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेनी सेना पर BM-21 रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। रूस के इस हमले से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही। रूस के वार पर यूक्रेन ने किया जोरदार पलटवार। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क में रूसी सेना के काफिले पर किया ताबड़तोड़ हमला। चेरनिहिव के कई रिहायशी इलाके भी रूसी हमलों से हुए बर्बाद। मिसाइलों और मोर्टार के हमलों से कई इमारतें हुई तबाह। रूस ने चेरनिहिव में सैन्य डिपो पर किया हमला। यूक्रेनी सेना के ठिकाने को किया तबाह। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को बताया गंभीर युद्ध अपराधी। बुचा शहर में रूसी सैनिकों पर लगाया बेरहमी का आरोप। लड़ाई के लिए यूक्रेन के लोगों की तारीफ भी की। बाइडेन ने रूस को दी गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी। व्हाइट हाउस में कहा अमेरिका और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं पुतिन को रोकने की कोशिश। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर कार्रवाई जारी। अब अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियों पर प्रतिबंध लगाया। रूसी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया। श्रीलंका सरकार के खिलाफ छात्रों और टीचर्स ने भी मोर्चा खोला। बीती रात कोलंबो में सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद भुखमरी के हालात। खाने पीने और जरूरी सामानों के दाम आसमान पर। श्रीलंका से न्यूज नेशन की महा कवरेज लगातार। विदेशी साजिश वाली थ्योरी पर फंसे इमरान खान, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सबूत देने को कहा। संसद भंग करने पर पाकिस्तान में फिर चली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या राष्ट्रपति पूछ सकते हैं संसद भंग करने की वजह। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी। शोपिया के हरिपोरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। दिल्ली में भगवान के अपमान की हैरान करने वाली खबर। कुतुब मीनार में अपमानजनक स्थिति में भगवान गणेश की मूर्ति। कई जगह सैलानियों के पड़ते हैं पैर। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद सीएम योगी के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। काफिले में रहेंगे सीआरपीएफ के जवान। मुर्तजा के खुलासे के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां भी हुई अलर्ट। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के आरोपी मुर्तजा के तार देवबंद से भी जुड़े। एटीएस ने देवबंद के थाना फतेहपुर क्षेत्र के एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। गोरखपुर अटैक पर एक्शन में एटीएस। मुर्तजा की कॉल डिटेल पर कई शहरों में छापेमारी। संभल से कई अहम दस्तावेज भी बरामद। मुर्तजा को मनोरोगी बताने वाले बयान पर घिरे अखिलेश। केशव मौर्य ने पूछा आखिर दहशतगर्दों से इतनी हमदर्दी क्यों। आतंकियों से समाजवादी पार्टी का है पुराना नाता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सिर पर तिलक लगाने पर छात्रा की पिटाई। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। राजस्थान के करौली में आज कर्फ्यू में दी गई ढील। आज सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे कर्फ्यू में छूट। लोगों ने जरूरी सामान लिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 12 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। श्री कृष्ण विराजमान के दावे पर जिला जज की अदालत में हो रही है सुनवाई। यूपी के हज कमेटी के चेयरमैन और राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने मदरसों में राष्ट्रगान को जरूरी बताया। कहा राष्ट्रगान देशभक्ति की भावना जगाता है। यूपी के मेरठ में गौशाला पर बदमाशों का हमला। एक गौ सेवक की गोली मारकर हत्या। एक शख्स जख्मी। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मंत्रालयों में खाली पदों को लेकर पीएम मोदी सख्त। सचिवों को खत लिखकर खाली पद तुरंत भरने के दिए निर्देश। कहा रोजगार बढ़ाने को दे प्राथमिकता। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की है मीटिंग। गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक की।
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा मानवाधिकार एक तरफा नहीं हो सकता, सिर्फ आतंकियों का नहीं मरने वालों का भी होता है ह्यूमन राइट्स। सेना में भर्ती के मुद्दे पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा नौजवान देश के लिए जान देने को तैयार, सरकार नहीं कर रही है युवाओं की भर्तियां। बिहार विधान परिषद चुनाव के आज आएंगे नतीजे, विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हुआ था मतदान। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के छात्रों को दिया भारत आने का न्योता, सिडनी की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में कहा भारत में अपार मौके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धमकी देने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, आरोपी युवक रमजान पर बिजली कटौती नहीं करने के आदेश से नाराज था। मुंबई में बीएमसी ने सभी दुकानदारों को मराठी में बड़े बड़े अक्षरों में साइन बोर्ड लगाने का दिया आदेश, नेम प्लेट में पहला नाम मराठी में होना चाहिए। अयोध्या में आज एयरपोर्ट के लिए अथॉरिटी को लीज पर दी जाएगी जमीन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद, राज्य सरकार सौंपेगी करीब 318 एकड़ जमीन। गोवा संपूर्ण यात्रा में शामिल होकर गोवा के राज्यपाल ने की पूजा अर्चना, मल्लिकार्जुन मंदिर पहुंचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर देश भर में मनाया जा रहा योगा उत्सव, लाल किले पर स्पीकर ओम बिरला समेत कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल, पीएम मोदी बोले आज हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों के प्रति आभार जताने का दिन। वर्ल्ड हेल्थ डे पर मुंबई में फिट महाराष्ट्र कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम अजीत पवार और आदित्य ठाकरे हुए शामिल। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना, राज्यपाल से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी कार्यालय में बीडी शर्मा सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की। भोपाल को सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात, 6 करोड़ की लागत से बने सहस्त्रबाहु ब्रिज का किया लोकार्पण, बायो सीएनजी प्लांट का भी भूमि पूजन। कोलार में सीएम शिवराज सिंह चौहान का मेगा रोड शो, बुलडोजर से किया गया मुख्यमंत्री का स्वागत, स्वच्छता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। एमपी में जारी अपराधियों पर कार्रवाई, सीधी में कबाड़ व्यवसायी मुद्रिका पटेल पर एक्शन, प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। देश के सबसे स्वच्छ शहर में दिखा सफाई के लिए जज्बा, इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक शख्स को कचरा फेंकने से रोका। शख्स ने एक ब्रिज से फेंकी थी पानी की खाली बोतल, कैलाश विजयवर्गीय ने उस व्यक्ति की गाड़ी रुकवाई और उससे खाली बोतल को वापस उठवाया। गुना में बीजेपी के स्थापना दिवस पर थिरके विधायक, गोपीलाल जाटव ने कार्यक्रम में जमकर किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के यमुनानगर में यूथ कांग्रेस और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर घमासान, पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ जारी किया 25 पॉइंट का आरोप पत्र। एमपी के रायसेन में शिव मंदिर पर सियासत, कथावाचक का पंडित प्रदीप विश्वास ने सीएम से की मंदिर का ताला खुलवाने की मांग, सिर्फ एक दिन ही खुलता है मंदिर। भोपाल में शराब ठेके का विरोध, स्थानीय महिलाओं और युवाओं ने वाइन शॉप खोलने पर विरोध किया। आम जनता पर महंगाई की मार जारी, लगातार दूसरे दिन बढ़े सीएनजी के दाम, दिल्ली में 2.5 रुपए महंगी हुई सीएनजी। महंगे तेल ने बिगाड़ा रसोई का स्वाद, दिल्ली की सब्जी मंडी में बढ़े दाम, हरी सब्जियों के दाम आसमान पर। यूपी के कई शहरों में भी सब्जियों के दाम में उछाल, ट्रांसपोर्ट महंगा होने का असर, हरी मिर्च के दाम 150 रुपए किलो तक पहुंचे। महंगाई और बेरोजगारी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, लिखा घुट-घुट कर जीने को मजबूर है जनता, केंद्र सरकार गंभीरता से करे विचार। कन्नौज में महंगाई को लेकर अखिलेश का सरकार पर निशाना, कहा नौजवान निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। मुंबई में कोरोना वायरस के एक्सी वेरिएंट मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई आशंका, मंत्रालय के मुताबिक इसकी फिर से जांच करानी होगी। देश में कोरोना के 2 नए वेरिएंट की दस्तक की आशंका, मुंबई में मरीज में नए एक्सी और कप्पा वेरिएंट की आशंका, ब्रिटेन में हुई थी एक्सी वेरिएंट की पहचान। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 1033 केस, 43 लोगों की मौत। त्योहारों के मद्देनजर एमपी पुलिस अलर्ट, डीजीपी ने एडीजी, आईजी समेत आलाधिकारियों के साथ बैठक की, रामनवमी, हनुमान जयंती, ईद पर सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। रतलाम में राजस्थान एटीएस का एक्शन, निम्बाहेड़ा आरडीएक्स मामले में आतंकी इमरान के ठिकानों पर की छापेमारी, बरामद संदिग्ध सामान की जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर में 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, मामूली विवाद में चले ईंट पत्थर, धारदार हथियारों से भी हमला। चेन्नई कस्टम एयर कार्गो इंटेलिजेंस यूनिट ने करीब 10 करोड़ की ड्रग्स जब्त की, 50 किलो ड्रग्स के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के महिपालपुर में डीटीसी की एसी बस में लगी भीषण आग, बीच सड़क पर जली बस, घटना के वक्त बस में कोई मौजूद नहीं था। बलिया में तेज रफ्तार कार ने साइकिल को मारी टक्कर, मौके पर ही हुई साइकिल सवार की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
बागपत में बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट, बिजली चोरों की खबर पर गई थी टीम, बिजली कर्मियों ने भागकर बचाई जान। हापुड़ में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, एक पर था 25,000 का इनाम। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का पेपर लीक, 5 संदिग्ध छात्र गिरफ्तार, सभी के मोबाइल पत्र से प्रश्न पत्र बरामद। हल्द्वानी में पानी के विवाद में पड़ोसी ने एक महिला को 3 मंजिला बिल्डिंग की छत से नीचे फेंका, महिला की मौत, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। देहरादून के लोहारी गांव को प्रशासन ने दिया 48 घंटे के अंदर खाली करने का नोटिस, ग्रामीणों में हड़कंप, विसाई जल विद्युत परियोजना से प्रभावित है गांव। रुद्रप्रयाग में पर्यावरण को लेकर दिखी बड़ी लापरवाही, अलकनंदा नदी में फेंका जा रहा है बद्रीनाथ हाईवे की कटिंग से निकल रहा मलबा, लोगों ने जताई नाराजगी। जबलपुर में खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने मारा छापा, नमकीन में इस्तेमाल हो रही थी जहरीली चीजें, हजारों किलो जहरीली नमकीन जब्त। रतलाम में कौड़ियों के दाम नीलाम हुई, लहसुन की फसल सदमे में आया किसान, लहसुन के ऊपर ही नाचने लगा, 3 रुपए किलो। कोलकाता में गंगा के नीचे से गुजरेगी पहली अंडर वाटर मेट्रो, जोर शोर से चल रहा है टनल के निर्माण का काम, 2023 तक होगा पूरा। गुजरात के आणंद में पुलिस की मौजूदगी में भिड़े 2 गुट के लोग, इलाके में जमकर हुए पथराव, 5 लोग घायल। पुलिस ने दोनों गुटों के करीब 100 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, तनाव के मद्देनजर गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा, हालात पर काबू पाने के लिए किया लाठीचार्ज। मेरठ में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 शातिर गिरफ्तार, एसओजी और पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा, चोरी की कार के साथ हथियार भी बरामद। यूपी के महाराजगंज जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, डॉक्टरों ने मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करवाई महिला की डिलीवरी। यूपी के शामली में AK-47 और 1300 कारतूस मिलने के मामले में जांच तेज, एनआईए और आईबी की टीम मौके पर पहुंची, आरोपी अनिल उर्फ पिंटू से पूछताछ जारी। यूपी के गोंडा में प्रशासन ने अवैध भवन को बुलडोजर से ध्वस्त किया, तालाब की 3 बीघा जमीन भी मुक्त कराई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कई गांवों में नहीं पहुंची मूलभूत सुविधाएं, 3 साल से पहाड़ काटकर 7 किलोमीटर सड़क बना रहे ग्रामीण, दूर दूर से लाते हैं पानी। शिवपुरी जिले में किसान ने की जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, कर्ज न चुका पाने से था निराश। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में लकड़ी मंडी में भीषण आग लगने से हड़कंप, लाखों रुपए की कीमती लकड़ियां जलकर खाक हुई। असम के तिनसुकिया में भीषण आग ने मचाया कोहराम, कॉटन गोदाम में लगी आग से करोड़ों रुपए की संपत्ति हुई खाक। मौसम विभाग ने उत्तर भारत और राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने का किया अलर्ट, अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में लू चलती रहेगी। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार को लेकर चेतावनी जारी की, भीषण गर्मी और लू से अभी नहीं मिलेगी राहत। वाराणसी में भी तेज धूप ने लोगों को किया परेशान, लू के थपेड़ों के साथ 42 डिग्री पहुंचा तापमान। चैत्र नवरात्र का 6ठा दिन, विधि विधान से की जा रही है माता कात्यायनी की उपासना। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में पूजा अर्चना, मां कात्यायनी की भक्ति में डूबे लोग भजन कीर्तन गाते नजर आए। भोपाल के कर्फ्यू वाली देवी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने देवी मां का खूबसूरत श्रृंगार किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने यूपी की मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, माता से लोगों की शांति, सुख, समृद्धि की कामना की। आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स डिपॉजिट जमा पर ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की, आईसीआईसीआई बैंक ने 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, नई दरें कल से ही लागू हुई। शेयर बाजार में आज भी छाई मायूसी, सेंसेक्स में 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट। जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, 13 से 18 अप्रैल के बीच हो सकती है शादी की रस्में। आरके हाउस में दोनों की शादी की खबरें, गेस्ट लिस्ट में कई बड़े दिग्गज कलाकारों के नाम।